नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो 804 पेपर की आंसर की देखेंगे। आपके जो 804 पेपर इसका सेट बी को सॉल्व करा रहे हैं हम। तो मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास आपकी सब्जेक्ट का नाम है। तो ये पेपर आपका था, ये 25 नंबर का था। पास होने के लिए आपको इसमें 9 या 10 नंबर लाने थे। ठीक है, 9 या 10 नंबर आने चाहिए आपको, तभी आप इसमें पास होंगे। 3 घंटे का समय था, आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे। उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन आपको नोट से भी देखने को मिलेंगे, तो आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर दें। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बता दूँ, आपने निर्देशों को पढ़ते हुए यहाँ पे आंसर दिए होंगे सभी प्रश्नों के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 नंबर का जो प्रश्न है, यानी कि आपको सबसे पहले पृष्ठ में तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यानी एमसीक्यू वाले, तो वो पहले पृष्ठ में लिखने थे, इसमें लिखा गया है। और 2 से 7 नंबर के जो प्रश्न है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझा दूँ। 2 से 7 तक के जो प्रश्न उत्तर हैं, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, उसके शब्द सीमा थी 75 शब्द थी। जो 70 नंबर का पेपर आता है ना, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन को आप यानी कि आप 30 वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 70 वर्ड्स में आपको लिखना होता है 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और 8 से 9 तक के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे 3-3, 4-4 नंबर के, वो आपको 150 शब्दों में लिखने थे। ठीक है, आप क्लियर, आपने निर्देश पढ़कर ही आंसर किए होंगे सभी उत्तरों सभी प्रश्नों के। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट है वो नोट्स लेना चाहता है वो ले सकता है। यहाँ पे जब नंबर आपको दिया जा रहा है 72 40 28 72 81, तो व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं। नोट्स से आपको बहुत हेल्प होगी, एग्जाम में अच्छी तैयारी के लिए अपनी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको 10 नंबर लाने थे पास होने के लिए, तो 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी एमसीक्यू आते हैं। 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। तो चलिए क्लास देखते हैं, लाइक कर दें सभी स्टूडेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नांकित यानी कि जो प्रश्न आपको दिए गए उनके आपको सही विकल्प चुनना है उनमें से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बी सेट है आपके 804 पेपर का। तो राजभाषा अधिनियम किस सन में बनाया गया? तो राजभाषा अधिनियम किस सन में बनाया गया था आपको बताना है। तो राजभाषा अधिनियम वो है 1963 में बनाया गया था। ठीक है, 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1963, ठीक है, 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन हम नोट्स में अच्छी तरीके से कराए थे, आपको नोट्स में बताए थे कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, दोनों में अंतर भी बताए थे। तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंदर की तरफ सांस लेकर खींचे जाते हैं, वो ये आर अलावा होते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन इसकी यानी कि बाहर की तरफ बोलते समय बाहर की तरफ ऊष्म निकलती है, यानी हवा निकलती है, तो स ये देख सकते हैं आप, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों, सा और है। ये राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी सही करके आएंगे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है, मैराथन में भी कराए थे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में भी कराए थे कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कविता से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन कराए थे। तो इसका भावानुभव रहता है कविता में। ठीक है, भाव रहता है कविता में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? मनोरंजन रहता नहीं कविता में, शब्दार्थ बोध रहता नहीं, गायन यानी कि भाव अनुभव रहता है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? भाव अनुभव का रहता है, भाव अनुभव का। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाव अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि है। तो बोलने के कौशल की जो प्रमुख विकास की जो प्रमुख गतिविधि है वो आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वाद विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाद विवाद राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बोलने के कौशल की बात चल रही है इसमें। ठीक है, बोलने के कौशल की, तो क्या हो जाएगा इसमें? वाद विवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नियमित एवं निरंतर होने वाला जो रेगुलर चलता रहता है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, नियमित और निरंतर होने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। आप हमें कमेंट कीजिए कि 5 में से आपके कितने सही जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप में से 5 में से 5 ही जाएंगे। ज़्यादा हार्ड पेपर में क्वेश्चन नहीं दिए गए आपको, एमसीक्यू बहुत ही सरल दिए गए हैं जिन्हें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैराथन क्लासेस कराए थे उनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं जी। अगर आपने मैराथन क्लासेस के नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे और ऑब्जेक्टिव वाली क्लास देखी होगी तो उनमें से ही आपके ये सारे क्वेश्चन बने गए हैं। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, इंग्लिश वाले अपने आंसर देख लेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1963। और दूसरे में आपका जो ऊष्म व्यंजन है, पहले में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सा तीनों सा और है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, इमोशनल एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, डिबेट यानी कि वाद विवाद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका
कंटिन्यूस एवेल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर चलता है उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एवेल्यूएशन बोलते हैं, जो कई बार हम आपको बताएं। यहाँ पे देखो इंग्लिश वाले बच्चे तो समझ ही गए होंगे, कंटिन्यूस रेगुलर एंड कंटिन्यूस एवेल्यूएशन की कॉल्ड उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एवेल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके ये 2-2 नंबर के इनके आपको 75 शब्द में आंसर लिखने थे। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनके आपके 75 शब्द में क्या लिखने थे, आंसर लिखने थे। आप सभी लिख के आए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे गद्य एवं पद्य पढ़ने की मुख्य विधियों पर प्रकाश डालिए। नोट्स हमने दिए थे, नोट्स में थे पूछे गए काफ़ी क्वेश्चन। इकाई योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं, शिशु क्रंदन के लाभ हानियाँ ये हम आपको बताए थे। भाषा शिक्षण के विराम चिन्हों का महत्व और कहानी कहते किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। काफ़ी आपको थोड़ा घुमा फिरा के दिए गए हैं, थोड़ा चेंज किया गया है प्रश्नों में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से किए होंगे, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। लेकिन आप पे अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तब भी आप लिख के आया करो, एक भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको क्या नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्नों का उत्तर लिख के आना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमें कमेंट करें ऑब्जेक्टिव में आपसे आपके कितने क्वेश्चन में थे सही जा रहे हैं, 5 में से कितने प्रश्न सही बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और नोट से क्या फ़ायदा मिलता है आपको, ये भी आप हमें कमेंट कर दें। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, इसको लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर मिला लो और नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। 805 की जो मैराथन क्लास है वो थोड़ी देर में आने वाली है, तो मैराथन क्लासेस आ रही है। उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्लास देख लो, वस्तुनिष्ठ वाली प्रश्न की जो क्लास है वो हम डाल चुके हैं, कल ही शाम को डाल दी थी हमने। तो वस्तुनिष्ठ जो 905 वो 805 आपकी जो क्लास है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आप उसे देख लें। ठीक है, कल ही डाल दी थी, अपलोड कर दिया, आप सभी बच्चे उसे देख लें, अपने चैनल पे मिल जाएगी बंटी क्लासेस पे। ठीक है, 805 वाली ऑब्जेक्टिव तब तक पढ़ें। थोड़ी देर में आपकी जो मैराथन क्लास आने वाली, एक ही क्लास से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे 805 में। ठीक है, अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं, तो बस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।